Myself Ramaya Soni and I am in class 10. In the starting of this lockdown, I have been wondering about my studies and how I'm gonna cover it. And then I came to know that Pathshala is starting online classes, and believe me guys, they provide the best of every subject. And now my studies are going very fluently and I recommend you to join the classes too if you are in class 6 to 12 or planning for IIT and NEET. And I am too a Pathshalian. Jai Hind, Jai Bharat. Two vectors of magnitude 2a and root 2a acting at an angle theta is root tan a. Find the value of theta. वेक्टर ए इज 2a एंड दूसरा वेक्टर क्या है रूट 2a. Yes, sir. If resultant of 2a and root 2a is under root tan a, then what is angle between these two vectors? देखो भैया हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? सो सपोज दिस इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस 2 magnitude of a1 into magnitude of a2 cos theta. Is this okay? And this must be equal to root tan a. Now let's put value of a1 and a2. Okay, let's put value of a1 and a2. What you will get? You'll get 2a square plus root 2a square plus 2a into root 2a cos theta. And let's square both the side. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हमें मिलेगा tan a square is equal to 4a square plus 2a square plus 4 root 2a square cos theta. यही मिलेगा ना. अब now take a square common overall and cancel. तो मिलेगा tan is equal to 6 plus 4 root 2 cos theta. इसको इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ. हाँ, very good देवराज, your answer is correct. So cos theta is equal to 1 by root 2, theta is equal to 45 degree. बहुत आसान है ना? चलो अब एक बार अपनी लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं. देखो हमें प्रियंक अभी तक नहीं आया, रोज लेट आता. ठीक है, चलो अपनी एक बार लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B. Resultant of two vectors, vector A and vector B, in vector form. In vector form resultant होता है A plus B. अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट चाहिए तो डायरेक्ट जोड़ दो, राइट? लेकिन आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है? C का मैग्नीट्यूड या A प्लस B का मैग्नीट्यूड, राइट? उसको कैसे लिखते हैं? अंडर रूट मॉड ऑफ A का स्क्वायर, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा. याद रखोगे? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेयर थीटा is angle between vector A and vector B. Any doubt in that? बोलो, कोई डाउट है इसमें? यही किया था लास्ट क्लास में, है ना? तो जब भी तुम्हें मॉड ऑफ A प्लस B दिखेगा तो तुम ये लिख दोगे, ठीक है? अब क्या इसमें कोई अंतर है? मुझे एक डाउट है, क्या इसमें कोई अंतर है? बताना मुझे. Give me 1 minute. I am talking about what is difference. What is difference between mod of A plus mod of B and mod of A vector plus B vector, like this. क्या इसमें कोई डिफरेंस है?
श्रुति, देवराज, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? यस सर। क्या डिफरेंस है? सही, क्योंकि अगर मॉड बी है, अगर बी का बी में माइनस होगा तो पहले वाले में तो वो चीज प्लस हो जाएगी, लेकिन दूसरे वाले में वो माइनस होके फिर जो वैल्यू आएगी उसका मॉड होगा। देखो, वेक्टर की लैंग्वेज में बात करना है, मैथ्स इसमें काम नहीं यूज नहीं करना है। तो इसमें सीधी सीधी बात ये है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, डायरेक्ट ये a प्लस बी हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और ये क्या होता है देवराज, ये क्या होता है? ये तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, बस ये तो ये होता है सीधा सीधा। तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर अलग अलग मॉड रख के ऐड करोगे तो a प्लस बी मिलेगा, और ओवरऑल मॉड रख के जोड़ोगे तो ये मिलेगा। याद रखोगे? याद रख पाओगे? यस सर। हाँ, श्रुति समझ आया? अंतर समझ आया? यस सर। हाँ, ऐसे मॉड हो ना तो डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट ये आ जाएगा। अलग अलग जब ऐसे रहता है, लेकिन अगर जब ओवरऑल मॉड लेके जोड़ते हैं तो उसका मतलब फिर ये होता है। बहुत ध्यान से तुम्हें देखना होगा ये सारी चीजें, ठीक है? थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ेगी इसमें, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। 3 बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, पहला सवाल ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो है वही q का है और वही r का है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है? देन व्हाट इज एंगल बिटवीन p एंड q? व्हाट इज एंगल बिटवीन p एंड q? क्वेश्चन मार्क। कैसे करें? पहले तो इस चीज का मतलब बताओ, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r, इसका यूज क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा देंगे, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देंगे। तो इसका तुम नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज करना, तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया करो। क्या लिखूं अब इसके बराबर? क्या लिखूं इसके बराबर बच्चों? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही आएगा ना? क्यों बच्चों, यही आएगा ना? यस सर। है ना देवराज, यही आएगा ना बच्चे? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देख के ये लिखा करो, ठीक है? जैसे ये आए ना तुम ये लिख दिया करो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देखो, नो सर। हाँ। अब उन्होंने एक और चीज बोली है, दे सेड के मॉड ऑफ p इज इक्वल टू मॉड ऑफ q इज इक्वल टू मॉड ऑफ r। तो इसका हम यूज कैसे करें? इन तीनों को a मान लो, अज्यूम इन तीनों को a मान लो तो उसका यूज हो जाएगा। मान लो a कि नहीं मानो? मान लो। बोलो, मान लेते हैं a, ठीक है? तो मैं इस r की जगह क्या लिख रहा हूं? r की जगह क्या लिख दूं? a। अंडर रूट जो पहले p स्क्वायर हुआ करता था वो अब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। जो q स्क्वायर हुआ करता था वो भी a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर cos थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देना बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तुम्हें ये मिल जाएगा। a स्क्वायर कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, ये आ गया। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा, तो तुम्हें cos थीटा मिल जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा -1/2 आएगा, और cos थीटा -1/2 होता है एट थीटा 120 डिग्री। मुझे याद है, हमेशा याद रखो, cos 120 डिग्री रखो तो बच्चों मिलता है तुम्हें -1/2, ये याद रखो, ठीक है? तो ये सवाल ऐसे करा अपन ने, एक बार फिर से समझे? यस सर। ठीक है, देखना इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। एक मिनट, हाँ,
रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, फिर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। गिव मी 1 मिनट। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करो। तो देर आज ये है क्वेश्चन, राइट? जो भी क्वेश्चन हो, तुम्हें क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। पहले तो पढ़ लिया क्वेश्चन, देवराज श्रुति दोनों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या लिखा, आप ये देखो। मैंने लिखा कि P प्लस Q बराबर R गिवन है ना। फिर इसका मैंने क्या मतलब निकाला, देखो ध्यान से। इसका मैंने, अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ये इस तरह की क्वेश्चन दिखते ही साथ ये लिख दो। लिख दिया, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा और उसमें एक और इंफॉर्मेशन छुपी थी, उसका यूज कर लिया। समझ आया? मैंने P प्लस P और Q और R बराबर दिए थे क्वेश्चन में, मैंने उन तीनों को क्या मान लिया, मैंने उन तीनों को A मान लिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू कहाँ रखी, फिर मैंने उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी। देखना ध्यान से, R की जगह भी A रख दिया, P की जगह भी A रख दिया, Q की जगह भी A रख दिया, तो ये आ गया। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो देखो मेरे को ये मिल गया। फिर मैंने A स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल गई। आगे समझ में? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अभी देखो ये तो पहला क्वेश्चन था ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम, है ना। माइक ऑफ कर दे राजा, अच्छा वाला वो लो तुम लोग हेडफोन, है ना, जिससे क्या है कि नॉइस ना आए मेरे पास भी और तुम्हें भी बहुत कंफर्टेबल लगे पहनने में। अगला सवाल हमारा है बच्चों, इफ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R एंड इफ mod of P plus mod of Q is equal to R, then what is angle between P and Q? सबसे पहले क्या लिखोगे तुम लोग, सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास? P plus Q is equals to R. करेक्ट। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और इसका क्या मतलब निकालते हैं? अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ R मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q कितना आ जाएगा? श्रुति बता जल्दी, कितना आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं और क्या यूज कर सकता हूँ इसकी जगह, और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? P plus QR. हाँ, उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करना है अपन बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तुम देखो कि यहाँ तक तो आ गए हम, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने ये ठीक से लिखा नहीं, ये मॉड ऑफ R होगा। इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करें, जो कि मैंने आज की क्लास में तुम्हें पहले ही बताया था कि भैया अगर, तो कल का होमवर्क था, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड A प्लस मॉड B एंड मॉड A प्लस B। मींस ओवरऑल मॉड रहता है तो तुम्हें मिलता है ये, और अलग अलग मॉड रहता है तो तुम्हें सिर्फ A प्लस B मिलता है। ठीक है, सीख गए? अगर अलग अलग मॉड रहता है तो सिर्फ A प्लस B मिलता है, और अगर ओवरऑल मॉड रहता है तो ये मिलता है। ठीक है, पहले बता दिया था मैंने। अब उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब आप खुद समझे, मॉड ऑफ P वेक्टर प्लस, माइक बंद कर दो सब, माइक बंद कर दो मोम। मॉड ऑफ P वेक्टर बराबर मॉड ऑफ Q वेक्टर बराबर मॉड ऑफ R वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं
P प्लस Q बराबर R, ट्रू और नॉट? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये तुम्हें याद रखना होगा भैया, सीख गए ना, एक बार ही बताएंगे इस तरह की चीज, है ना, रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक ऑफ, ओ माइक ऑफ कर दे। हाँ, अब देखना बच्चों, बड़ा अंतर है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि P प्लस Q का ओवरऑल मैग्नीट्यूड आपको देता है ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। लेकिन जब आप P को और Q को अलग अलग जोड़ते हैं बच्चों, तो आपको मिलता है सिर्फ P प्लस Q। याद रखोगे, इन दोनों में अंतर याद रखना है आप लोगों को, तभी क्वेश्चन बनेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये है इक्वेशन A और ये है इक्वेशन B, लेकिन आगे कैसे बढ़े? तो वो तुम लोग बताओगे यार। आप लोग को साफ साफ नहीं दिख रहा है कि R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P plus Q. सिंपल सिंपल, है ना? सो पुट R इज इक्वल टू P प्लस Q इन इक्वेशन A। इक्वेशन A देखो, ये इक्वेशन A, लिख दो ऐसा, है ना? चलो इक्वेशन A लिख देते पहले हम, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और इतनी मेहनत सिर्फ थीटा निकालने के लिए। और अब हम R की जगह लिख रहे हैं P प्लस Q बराबर, फिर इतनी बड़ी कहानी। अभी अभी सीखा है ना बच्चों, तो अभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या? दिराज दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब इसका स्क्वायर एक्सपांड कर दे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, तो मैं मिल गया 2PQ इज इक्वल टू 2PQ cos थीटा। बच्चों 2PQ से 2PQ कैंसिल हो गया, cos थीटा बराबर 1 आ गया। मतलब थीटा कितना है? cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 0 cos 0 डिग्री पे क्या होता है? 1 होता है। ओके, और सही बात भी है यार, तुम खुद ही बताओ, अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम डायरेक्ट जोड़ दोगे, है ना? दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे। मान लो आप और आपका फ्रेंड किसी कार में धक्का लगा रहे हो, कार बंद हो गई है, कार में धक्का लगा रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में लगाओगे ना। कार में धक्का लगा रहे हो, आपने F1 फोर्स लगाया, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी आपके साथ धक्का लगा रहा है ना, उसने F2 फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना लगा कार पे? टोटल F1 फोर्स plus कितना F. है? डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, F1 प्लस F2, डायरेक्ट आपने रिजल्टेंट निकाल दिया। उसी तरह से दो वेक्टर थे P और Q, जहां वेक्टर P था वहीं वेक्टर Q है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आ गया, नेट कैसे आ गया? डायरेक्ट जोड़ के। They have same direction. If angle between P and Q is 0 degree, then the resultant कहां से कैसे आ गया? डायरेक्ट P प्लस Q आ गया। समझ गए? बिल्कुल वही हुआ। अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, उन्होंने लिखा कितनी टफ लैंग्वेज में। वेक्टर की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है बच्चों, इसलिए ये चैप्टर यूनिक है। देखो उन्होंने क्या दिया था, P प्लस Q इज इक्वल टू R एंड मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q इज इक्वल टू R, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन P एंड Q? तो हमने तो पहले इसका मतलब निकाला, हमने P प्लस Q बराबर R का मतलब ये निकाला। समझ गए? अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और उसका ये रिजल्टेंट निकाल दिया, इक्वेशन A बना दी। इक्वेशन A तो तुम्हें हर क्वेश्चन में बनानी है, हर क्वेश्चन में इक्वेशन A बनानी है, बन गई। फिर हमने क्या करा? फिर हमने देखा कि और कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या, उसका यूज कर लिया, है ना, इसका यूज करा
तो मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू बराबर आर, तो पी प्लस क्यू बराबर आर लिख दिया, फिर आर की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगले प्रश्न के लिए तैयार बच्चों? ये समझ आ गया, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आज का कि अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r है, ये क्या हो गया, क्या छोड़ो, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r है और एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, देन फाइंड, ये वाला तुम लोग करो भैया, देन फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q, ये वाला तुम लोग करो। इसका क्या मतलब है ये बस बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ r मींस मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q मस्ट बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बस इतना मैं बता पाऊंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप आगे आप सोचो। बताओ आप क्या करना है। देवराज बताएगा आगे क्या करूं। देवराज बता दे बेटा आगे क्या करूं। सर r की जगह पे p स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पुट करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर उसके बाद वो सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब एक काम करो, पहले तो ये लिखो और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, फिर आर स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बच्चों अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा? मॉड आर मतलब आर। देवराज माइक बंद कर ले। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है देवराज? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चे? 90 डिग्री आएगा सर। अरे वाह, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो आर स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रख दिया, फिर हमने ये सॉल्व करा तो हमें मिल गया। अब हम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काट दे रहे हैं, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट देते हैं, तो हमें मिल गया 0 बराबर 2pq cos थीटा। 2pq को 0 में मिला दो तो cos थीटा बराबर 0 मिल जाएगा। cos थीटा बराबर 0 तभी होता है जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। याद रखना, cos के साइड में 90 डिग्री रख दो, 0 आ जाता है। cos थीटा 0 है मतलब थीटा 90 है। सीख गए? यस सर। अब आगे बढ़ सकते हैं। पैटर्न बदल दें, गियर बदल दें कि अभी और इसी गियर पे काम करना है? चलो एक दो अब अच्छे सवाल करते जिनका स्तर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब हेडिंग डालो लेवल 1 क्वेश्चन। अब हेडिंग डालो लेवल 1 क्वेश्चन। ये तो सब लेवल 0 क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन में कुछ करा ही नहीं अपन ने, समझ लो। लिखो अब लेवल 1 क्वेश्चन। लेवल 1 क्वेश्चन में हमारा पहला सवाल है। श्रुति मेरी राइटिंग अच्छी हुई है ना दिन में, इन दिनों
इम्प्रूव कर रहा हूँ ना मैं आईपैड यस सर। तुम लोग बोलते नहीं तो मैं अपने बारे में बोल के तारीफ करवा लेता हूँ ऐसे। क्वेश्चन लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स vector p, vector q and vector r are respectively 3 Newton, 4 Newton and 5 Newton. And if P plus Q is equal to R, then what is angle between P and Q? Then what is angle between P and Q? बताओ भाई, तुम तो वही करो जो अपन ने सीखा है। P प्लस क्यू बराबर R का क्या मतलब निकालते थे अपन, बताओ। इसको अपन कैसे लिखना पसंद करते थे? ऐसे ही लिखा रहने देते थे या मैग्नीट्यूड ले लेते थे? मैग्नीट्यूड लेते। बहुत बढ़िया, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे हम इसका लेंगे, हमें मिल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम p की जगह 3 रख देंगे, q की जगह 4 रख देंगे और r की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, तो r की जगह देखो 5 रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p की जगह 3 रख दिया, q की जगह 4 रख दिया, 3 into 4 cos थीटा, है ना, अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो इधर 25 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 24 cos थीटा। सही लिखा है अभी तक सब? ये भी 25 हो गया बच्चों, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 24 cos थीटा बराबर 0, मतलब cos थीटा बराबर भी 0, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। और तुम लोग को अपने एक्सपीरियंस से भी समझ आ गया था, तुम लोग को अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी समझ आ गया था कि 3 और 4 ऐसे होंगे, जब 3 और 4 ऐसे होंगे तभी रिजल्टेंट 5 आएगा। Am I right? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछेंगे स्कूल में, ठीक है। डीएमए में और वात्सल्य में दोनों स्कूल ऐसे हैं जहां पे पेपर कठिन बनाया जाएगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि क्या पूछेंगे, देखना, ये था वेक्टर P, ये था वेक्टर Q और ये है वेक्टर R, समझ गए। अब इनका मैग्नीट्यूड वाइज अपन नीचे फिर से एक बार लिख लेते हैं। जितना आसान दिख रहा है क्वेश्चन उतना आसान रहेगा नहीं अगर मैं थोड़े से वर्ड्स बदल दूं। ये है R, ये है P, ये है Q। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? डू यू एग्री? क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस, बट वो आपसे P और Q के बीच का एंगल नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे P और R के बीच का एंगल। अब आपने निकाल दिया कि P और Q हेड टू टेल जुड़े हैं, तो अगर इनको टेल टू टेल जोड़े तो भी इनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, तो भी इनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, राइट, आ जाएगा ना। अब P और R के बीच का एंगल होगा ये, मॉड ऑफ P है 3, मॉड ऑफ Q है 4, ठीक है। तो आप क्या लगा देना, आप tan थीटा लगा देना। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा 4/3। और बच्चों याद रखो, जब भी tan थीटा 4/3 आए, जब भी tan थीटा 4/3 आए, जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है, रट लो, है ना। ये पहला एक्सपीरियंस है तुम लोग का, मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये रट जाएगा। फिलहाल तुम लोग ध्यान रखना कि tan थीटा जब भी 4/3 आए, मतलब थीटा 53 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आ गया 53 डिग्री।
है ना, ये वाला 90 डिग्री है ही है, ये वाला आ जाएगा 37 डिग्री। समझ गए? चलो अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, तैयार हो? यस सर। चलो देखते हैं तुम लोग तैयार हो कि नहीं। Three vectors P, Q and R as magnitude 3 Newton, 4 Newton and 5 Newton respectively। तुम बोलोगे वही क्वेश्चन फिर से दे रहे हो ना। P plus Q plus R is equal to 0। ठीक है, it is given P plus Q plus R is equal to 0 is given। Find A, angle between P and Q। B, find angle between P and R। ये करके बताओ। दिस इज चैलेंज फॉर यू। हिंट देख लो प्लीज एक बार। मुझे लग रहा है डायग्राम ऐसा बनेगा, P प्लस Q और R ऊपर जाने की जगह नीचे जा रहा होगा इस बार, क्योंकि तीनों का सम 0 हो गया ना। This is my hint. So angle between P and Q will be 90 degree, but between, देखो सबसे पहले तो तुम इसको वो मतलब समझो जो मैंने बताया था। जब भी ऐसा हो जाए और जब भी ऐसा मिले आपको P प्लस Q प्लस R बराबर 0, और जब P, Q और R फोर्सेज हो तो समझना कि तीन दोस्त हैं जिनकी एक ही चीज को लेके लड़ाई हो रही है। ठीक है, तीन दोस्त हैं जिनकी एक ही चीज को लेके लड़ाई हो रही है। Q इधर खींच रहा है उस चीज को, P उस चीज को इधर खींच रहा है और R इधर खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा। तो P और R के बीच का जो एंगल है भैया वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। चलो अब दो जवाब बताओ ओम। नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, वो नोट डाउन करना भूल गया था। वो सॉल्यूशन हो सकता है, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। ये सर P और R के बीच में एंगल आएगा सर वो cos 5/4। cos 5/4। ओके, वेरी क्लोज बट गलत है। चलो अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सब। अब अपन आगे काम करना शुरू करते हैं। देखो भाई 4/5, हाँ वही उल्टा कर दिया उसका, लेकिन तुम लोग प्लस माइनस का गलत यूज करो। चलो एक बात बताओ कि भैया जो कॉम्बिनेशन है फोर्सेस का वो 3, 4 और 5 है। मतलब अगर ये 3 है, अगर ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो ये 5 न्यूटन होगा, ये तय है। और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। इसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मैंने बताया था ना, tan थीटा जब भी 4/3 हो तो थीटा कितना लिख देना? क्या बोला था? 53 लिख देना। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये वाला जो एंगल जिसे मैंने अभी अभी रब कर दिया, वो कितने डिग्री है? 53 डिग्री है। और ये 37 डिग्री है। लेकिन फिर भी P और R के बीच का एंगल मैं 53 डिग्री नहीं बोलूंगा। क्यों? मुझे दिख रहा है 53 डिग्री, फिर भी मैं 53 डिग्री नहीं बोल लूंगा। पिछली बार मैंने 53 डिग्री इसलिए बोल दिया था क्योंकि वो टेल टू टेल कनेक्टेड थे। पिछली बार R और P टेल टू टेल कनेक्टेड थे, लेकिन इस बार R और P कैसे कनेक्टेड है बच्चों? बोलो हेड टू टेल, बोलो हेड टू टेल। तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे R को या P को
डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसके खुद के पैरेलल और टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर पी, और आर को उसके खुद के पैरेलल उठा के नीचे रख, क्या किया था, आर को उठा के उसके खुद के पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया था। तो अब ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो पी और आर के बीच का एंगल ये वाला होगा या ये 53 डिग्री होगा, बताओ, बोलो, 53 है ना। तो पहले आर इधर था, पहले आर जब इधर था तो ये एंगल 53 डिग्री था। मैंने तुम लोगों को कितने अच्छे से सिखाया था कि अगर वेक्टर टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्ट ना हो तो उनके बीच का एंगल मत लेना। तो अब बताओ 53 डिग्री एंगल लोगे या नीचे वाला लोगे, 180 माइनस 53 लोगे? 180 माइनस 53। ये छोटी सी गलती तुम लोगों ने कर दी। तो एंगल बिटवीन पी एंड आर इज कितना आएगा श्रुति? 180 में से 53 घटाएगी 127। 127 डिग्री। और मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे मेरे पास पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जिनको अच्छा फिजिक्स टीचर नहीं मिल रहा है, वो इस क्वेश्चन में घपला करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब आप लोग क्या कहते हो, आर और क्यू के बीच का एंगल कितना है? आर और क्यू के बीच का एंगल कितना है? 37 है क्या? 37 है या कुछ और है? 143। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्यू को उसके खुद के पैरेलल डिस्प्लेस करो, ऊपर रख दो, फिर ये टेल टू टेल कनेक्ट हो गए। अब ये वाला एंगल होगा, बाहर वाला एंगल होगा। तो 180 माइनस 37 तो कितना आ रहा है? 143। 143। मजा आया? मजा आया कि नहीं? पहले ये यस सर। हाँ, इतनी बारीकी से पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों। वही मैं कहता हूँ कि आईआईटी की तैयारी एक दिन में नहीं होती, आईआईटी की तैयारी आखिरी 2 महीने में नहीं होती, आईआईटी की तैयारी रोज होती है, डेली सिंसियरली मेहनत करने से होती है, छोटी छोटी चीजों पे कई कई बार काम करने से होती है। फिर से सीखो, अगर 3 वेक्टर तुम्हें मिल गए पी क्यू और आर, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे? ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है? अभी हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो अंदर वाला एंगल लोगे या बाहर वाला? सारे हेड टू टेल कनेक्टेड, बाहर वाला। तो ये हो गया 90 डिग्री। ये आदत डालो, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो अंदर वाला तो 53 डिग्री हो गया, लेकिन पी और क्यू के बीच का असली एंगल है ये 127, और क्यू और आर के बीच का असली एंगल है ये बाहर वाला 140, कितना? 37 143। 143। सीख गए? अब बनाओ ये ब्यूटीफुल डायग्राम, बनाओ ये वाला। तो हमें बाहर वाले एंगल लेने हैं, ना कि अंदर वाले, जब हेड टू टेल कनेक्टेड है ट्रायंगल में। इन अ ट्रायंगल व्हेन दे आर कनेक्टेड हेड टू टेल, हमें बाहर वाले एंगल लेने हैं, अंदर वाले एंगल नहीं लेने। अब अगली हेडिंग डालो, लिखो लेवल 2 प्रॉब्लम ऑन वेक्टर एडिशन। सुंदर नोट्स बनाना। बन गया? लिखो लेवल 2। क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग से बन जाएगा। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स, out of 3 vector a, b and c, 2 are equal in magnitude। इन 3 में से कोई 2 बराबर हैं आपस में। the magnitude
third vector is root 2 times that of either vector. Either of two vectors having equal magnitude. The angle between vectors are A 90 degree, 135, 135. B, इसमें पॉलीगॉन वाला रूल लगेगा। हाँ मतलब 135 135 और 90। अल्फा 90 और बीटा गामा, मतलब बी और सी। बी और सी क्या? हाँ बाकी क्या एंगल? सर ए आएगा आंसर। हाँ सही। एक काम करो, तुम लोग क्लैप साइन दिखा दो श्रुति के लिए जल्दी से। क्लैप वाला साइन दिखा दो श्रुति के लिए। अगर तुम लोग को देखना ऑप्शन में क्लैप वाला साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाथ ऊपर कर दो। अच्छा, उसके लिए कोई भी एक अच्छा सा सिंबल। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रुति मान गए। वेरी गुड श्रुति, यू आर अटेंटिव, यू आर फास्ट इनफ, यू आर वेरी गुड, यू आर अटेंटिव, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। देखना अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। चलो भैया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये बात तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी कि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 था। अब वो कह रहे हैं कि a b और c में से कोई दो बराबर है और जो तीसरा है वो बाकी दो में से किसी एक का रूट 2 टाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करूंगा। ठीक है, मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ कि तीन तो तुम्हारे बराबर हो गए, दो तो बराबर हो गए ए बी और सी में से, तो मैं मान लूंगा ए और बी दोनों बराबर है। मैं मान लूंगा ए और बी आपस में बराबर है और उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, या कुछ भी मान लो। ठीक है, सपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सपोज magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B and suppose that is A माना। कोई दिक्कत? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C क्या मानू? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C क्या हो गया? रूट 2 टाइम्स ऑफ A, राइट? है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो, मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? अब तुम खुद ही बताओ बच्चों, क्या तुम लोग को ये याद नहीं है कितनी बार तुम लोग ने प्रैक्टिस करी है? परपेंडिकुलर भी ए, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी ए, तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है? रूट 2a। और ये एंगल कितना होता है? 45। ये वाला 90, पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगा। और ये वाला 45। ये आदत है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। ये याद है कि नहीं? देवराज और ओम दोनों बच्चों को याद है ये? ओके, याद है ना? अब आप वापस से इसकी तरफ जाओ जरा। आप इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे दिखाओगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिखाना है। तीनों को जोड़ के तीनों का सम 0 के बराबर करके दिखाना है। मतलब जब आपने सीधे हाथ की फिंगर्स को घुमाओगे तो तीनों एरो आपकी फिंगर्स को सपोर्ट करने चाहिए। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है और ये सी है। ऐसे ही बनाएंगे ना? ऐसे ही बनाएंगे ना बच्चों? यस सर। तो अब अंदर वाले एंगल लोगे या बाहर वाले? बाहर वाले। वेरी गुड, हम मेजर करेंगे बाहर वाले एंगल। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये अंदर 45 है तो बाहर 135 हो गया और बाहर 135 हो गया। तो श्रुति, आई एम वेरी हैप्पी, तुमने ये लेवल 2 का पहला सवाल चुटकियों में कर दिया। मतलब क्या बताऊं मैं, बिना पेन चलाए आई थिंक कर दिया।
वेरी गुड, बहुत हाई लेवल का इमेजिनेशन। ऐसा ही इमेजिनेशन अगर तुम्हारा रहा तो आईआईटी में तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अब समय है लेवल 2 के एक और सवाल का। ठीक है, देखते हैं। अगला सवाल कहता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन। लेवल 2 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन कह रहा है A and B are two vectors such that their resultant is perpendicular to A vector and in magnitude equal to A. Find magnitude of B in terms of A. Find magnitude of B in terms of A. बार बार क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ए और बी का रिजल्टेंट ऐसा है कि जो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो ए के बराबर भी है ना। जो रिजल्टेंट है वो ए के बराबर भी है, तो उनको बी और ए में रिलेशनशिप चाहिए। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे भाई। ऑप्शंस लिख लो। ऑप्शन ए कहता है b इज इक्वल टू 2a। ऑप्शन बी कहता है b इज इक्वल टू √3a। सी कहता है b इज इक्वल टू √2a और डी कहता है नन। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने ऑप्शन देख लिए। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेरे को बताना, मैंने वेक्टर ए और बी ऐसे मान लिए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस सर। नहीं है एक्सेप्टेबल। अच्छा बताओ, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? उनके बीच में ही आएगा ए और साहब, बी के बीच में, हाँ। तो बीच उस में ही साइड ले आएगा। लेंगे, हाँ, मतलब तो ये 90 से अब, प्लस में ले हाँ लेंगे। तो बताओ रिजल्टेंट यहाँ परपेंडिकुलर है क्या ए के? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में ही आएगा देवराज। तो भैया ऐसे में तो रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो जाए, उसका दूर दूर तक चांस नहीं है। मैं ऐसे कैसे रखूं ए और बी को कि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो जाए? ए और बी के बीच का एंगल कैसा रखो? अपोजिट, या ऐसा बोलो कि 90 मोर डिग्री से देन, बड़ा रखो। हाँ मोर देन। हाँ, ये ए और बी के बीच का एंगल ऐसा रखो कि जो मोर देन 90। अब रिजल्टेंट इधर ऊपर आ सकता है क्या? अब रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? चांसेस हैं? यस सर, यस सर। चांसेस हैं। अब रिजल्टेंट ऐसा हो सकता है। अब रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर हो सकता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ए के ही बराबर है। मजेदार बात है ना। चलो अब आगे क्या करना, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए ए के टर्म्स में। तो क्या प्लानिंग है आर तुम को लोग बी की? साइन थीटा लिख देंगे और अरे उसके वाह, नीचे बी कॉस अरे थीटा वाह, लिख देंगे। ये हुई ना बात। ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही है। ए और बी के बीच का पूरा एंगल थीटा है बच्चों ये। ठीक है पूरा एंगल थीटा। बोलो जल्दी। ये एक काम करो और आसान बना लो, ये भी मत करो। तुम एक काम करो,
तुम इसको थीटा मान लो, मान लिया बच्चों, इसको थीटा मान ले। यस सर। तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा? हमेशा याद रखो, मान लो कोई फोर्स है जो ऐसे थीटा एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा आता है, और यहाँ ये क्या आ जाएगा बच्चों? एफ साइन थीटा। अब आप लोग F बोलोगे sin कैसे? अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रायंगल लेके देखो ध्यान से बच्चों, मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस एक्स है, तो बेस क्या आएगा? बताओ जल्दी, बेस क्या आएगा? x cos थीटा। एक्स कॉस थीटा। एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर आएगा एक्स साइन थीटा। देखो कैसे आया, देखो बताता हूँ कैसे हुआ। ये एक्स है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस को एक्स रख दो, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? एक्स साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को यहीं रखो, एच को उधर ले जाओ, तो बेस आ जाएगा तुम्हारा एक्स कॉस थीटा। अब याद रखो, दोबारा नहीं बताऊंगा, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, और अगर हाइपोटेनस एक्स है तो बेस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा और परपेंडिकुलर एक्स साइन थीटा हो जाएगा। अब फिर से देखो, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन ना मैं होमवर्क में दूंगा। मान लो ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा है बच्चों, ये एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो इसका इंजन इधर एफ फोर्स दे रहा होगा ना, इसका इंजन एफ फोर्स दे रहा होगा। एम आई राइट ओम? तो इसका इंजन दो फोर्स दे रहा है, एक फोर्स एरोप्लेन को आगे ले जा रहा है और एक फोर्स एरोप्लेन को ऊपर ले जा रहा है। तो क्या तुम बता सकते हो एरोप्लेन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा और परपेंडिकुलर में f sin थीटा। कैसे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता श्रुति? सर जो परपेंडिकुलर है उसको मतलब उसके सामने ले आएंगे तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो फिर वेरी ऐसे गुड। डिवाइड हो जाएगा। रुको, फिर देखो श्रुति ने क्या बोला, मैं तेरी एक बात इन लोगों को सुनाना चाहूंगा। श्रुति ने क्या करा कि ये जो परपेंडिकुलर है ना एफ बी, उसको उठा के इधर रख दिया। तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम एफ बी को उठा के उसके खुद के पैरेलल इधर रख दो? इज दिस अलाउड? इज दिस अलाउड श्रुति? वेक्टर ही ने। Yes, it is allowed. वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल कहीं भी रख सकते हैं। तो now you can see a right angle triangle. And I already told you, if hypotenuse is f, base is f cos theta, and perpendicular is f sin theta. तो ये हो गया f cos theta और ये हो गया f sin theta. तो जहां थीटा है ना, वहां cos theta लिखने की आदत डाल दो और उसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin theta लिखने की आदत डाल दो। ओके, तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग को एज एन होमवर्क रहा, इसको एज अ होमवर्क करके लाओ इसको, ठीक है? होपफुली तुम लोग ने क्वेश्चन लिख लिया है, लिख लिया है? यस सर। सर अभी 9 बजे से हम लोग स्कूल की मैथ्स क्लास की इंफॉर्मेशन आई है। मैथ्स क्लास की? यस सर। कौन ले रहा है मैथ्स? गीतेश सर? यस सर। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें पता है वो तो सर हमें, लेकिन वो फालतू में मतलब करते हैं कि तुम क्लास अटेंड आज मत जाओ। अच्छा हाँ, अच्छा हुआ ये तुम लोग से बात हो गई। तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं रिकॉर्ड